देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये बहुत बड़े कदम है। पहला कदम तो ये था जब पठानकोट के दीनानगर में घटना की थी मोदी जी के पाकिस्तान जाने के वक्त, और उस वक्त से आज तक पाकिस्तान से कभी बातचीत नहीं हुई। गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है। और अब जो कदम उठाया ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अंदरूनी नुकसान करेगा। पाकिस्तान के आम आवाम को अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी आईएसआई के खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा कि आपने ये गलत काम किया है। उसको एहसास कराना पड़ेगा। अभी ये कदमों के साथ साथ और कदम उठाने भी बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आईएसआई से संपर्क है वो भारतीय, रहते वो भारत में हैं, खाते भारत का है, और पीछे तारे उनकी पाकिस्तान आईएसआई से जुड़ी हुई हैं। इसके सारे सबूत हैं, इसके अखबारों में, मीडिया में सबूत हैं। पंजाब के अंदर कई ऐसे टेररिस्ट पंजाब के जो पाकिस्तान में थे वो मर गए, और उनके क्रियाक्रम पंजाब में हो रहे हैं, और वहाँ उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है कि ये योद्धे से जो चले गए। ये आईएसआई के एजेंट हैं जिन्होंने अभी पुलवामा के अंदर बहुत बड़ी घटना की। तो मैं ये कहूँगा कि आज हर भारतीय को, हर युवा को, हर नौजवानों को आज एक मजबूत इजराइल की तरह एक सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा, और मौत का कफन बांधना पड़ेगा सबको। और मोदी जी को ये कहना पड़ेगा, मोदी जी आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी हम देंगे। जो भी आप फैसला लेंगे इस देश हित के अंदर, हम रहें न या ना रहें, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, हम रहें या ना रहें, आने वाली जनरेशन के जो मोदी जी ने भारत बनाया है, 370 धारा हटाई, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, बड़े बड़े फैसले लिए गए, सड़कों का निर्माण हुआ, हमारी सीमाएं सुरक्षित रही। हमारे भारत को और ऐसा कर दो, हम जीवन हमारा रहे या ना रहे, पर आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा भारत कर दो। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा है, ये हर चीज़ मुमकिन जो हो सकती है ये मोदी जी के हाथों से हो सकती है, और किसी के बस का काम नहीं। दो चीज़ें हैं, कदम बहुत बड़े उठाए जा सकते हैं। हमने या हमारी भारत सरकार ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी फौज ने हर चीज़ को देखना है किस तरीके से, किस वक्त। ये तो हम नहीं कह सकते ना, हम तो यही कह सकते हैं हमला कर दो, जंग कर दो। ये बचपना बात है, हमला कर दो, गोलियां चला दो। नहीं, कब, कैसे, किस वक्त। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं, हर व्यक्ति को 26/11 की घटना की तरह, जो 2 दिन के बाद जिनका कोई लीडर नहीं था, गेट ऑफ इंडिया में सड़क पे आ गए थे आतंकवाद के खिलाफ, इस तरीके से पूरे देश के लोगों को, हर सच्चे भारतीय को, कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीतिक बैनर नहीं, कोई फोटो पॉलिटिक्स नहीं, कोई मीडिया पॉलिटिक्स नहीं, हंसते हुए नहीं, आंखों में आंसू, भावक उन शहीदों की जो जिनकी पत्नियों के सामने पति चला गया, बच्चे चले गए, इतना बड़ा खून बहा, बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गए वहाँ घूमने थे, आके उनकी खून से लथपथ बॉडी आई। तो हमें लोगों को, सबको एक होकर के बस एक ही फैसला करना है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कोशिश पूरी की है, पाकिस्तान ने, आईएसआई ने पूरी कोशिश की है आपको और अमित शाह को डिमोरलाइज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। जब आप विदेश में थे, दुनिया में नाम था, और उस वक्त पाकिस्तान ने यह हरकत की है और हमारे टूरिस्टों पे हमला किया है। हमें एक ही यकीन दिलाना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, आप जो भी जैसा भी फैसला लोगे उसके लिए हमारा सबका, आम पब्लिक का जीवन चले जाए। हम बगैर वर्दी से फौजी बनना है। एक बार देश की जनता कह रहे, फिर देखो क्या कमाल होता है, और दोबारा कभी आने वाली जनरेशन के लिए ये खमियाजे भुगतने नहीं पड़ेंगे। देखो, 2 बातें, आप कई बार पत्रकार भाई पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, पहले के भारत को भूल जाते हैं, 8 साल पहले के भारत को भूल जाते हैं। मैं उसका गवाह हूं कि मेरा रोज का काम होता था, कितनी बॉडीज आई हैं, किस गांव में आई हैं,
कोई बिहार में आई है, को पंजाब में आई है, कि हरियाणा में, कहाँ जाऊं, किसके घर जाऊं, किस वक्त जाऊं, हमारे पास वक्त नहीं होता था। एक फ्लाइट पकड़ते थे इधर और दूसरी ट्रेन पकड़ के मध्य प्रदेश। खून से लथपथ बॉडी आती थी। सरोजिनी नगर पे रोज बम ब्लास्ट होते थे, दिवाली के दिनों में बम ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन में मार दिए जाते थे। 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, किसी माँ को ये नहीं पता होता था या पत्नी को मेरा बेटा, मेरा पति गया, वापस आएगा या नहीं आएगा। ये हालात थे। आज के आप हालात तो देखो। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की पॉलिसी ने टेररिज्म के ऊपर कितना बड़ा कंट्रोल किया। अब धोखे से अगर कोई काम कर देता है तो उसके लिए हमें सबको खड़े होना पड़ेगा उनके साथ, उनको कमज़ोर नहीं होने देना। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है किसी भी तरीके से भारत को, नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर किया जाए। हम उनको किसी सूरत में कमज़ोर नहीं होने देंगे। देखो जी, पहले राष्ट्र प्रथम है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। हर व्यक्ति को ये चीज़ अपने मन में रखनी होगी और ये भी अपने मन से रखनी होगी। एक शाम चरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी। ये हर व्यक्ति को हमें ये करना होगा। और जो पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम एकजुट हैं, ISI ने कहा है हम एकजुट हैं, उनको एक ही मेरा जवाब है, हमेशा यही रहता है, पहले भी रहता था, अब भी है। हे पाक, तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, और PO को भी हमारा था, हमारा ही रहेगा। हम उनको ये कहना चाहते हैं और साथ में उनको बार बार कहना चाहते हैं, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। ये वो पाकिस्तान ये कहता इकट्ठे रहने की, उसके अपने से तो संभलता नहीं, बलचूलिस्तान तो समझता नहीं। हर जगह पे दंगे, हर जगह पे फसाद, हर जगह पे भूखमरी। हम भी जब भी लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लोगों से बात करके, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बात करके लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता साफ होगा। और ऑल पार्टी मीटिंग तो हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा डिसाइड होना चाहिए कि हमें मिलके कैसे आतंकवादियों से, ISI से, पाकिस्तान से लड़ना है। ये नेशन इज़ फर्स्ट, ये भारत का मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, चली जाएंगी, राष्ट्र प्रथम रहेगा, हमेशा अमर था और अमर रहेगा।